फर्स्ट टॉपिक है हमारा संतुलित बजट बनाम घाटे का बजट या बचत का बजट। इसके बारे में हम जानेंगे कि बजटीय नीति या वित्तीय नीति किसे कहते हैं। तो वित्तीय नीति से अभिप्राय सरकार की आय तथा व्यय नीति से है, जो अर्थव्यवस्था के विकास तथा स्थिरता पर केंद्रित है। इसे सरकार की बजटीय नीति भी कहा जाता है। तो किसे कहते हैं बजटीय नीति? वित्तीय नीति भी एक है, बजटीय नीति भी एक ही है। तो वित्तीय नीति से अभिप्राय क्या है? सरकार की आय और व्यय की नीति। बजट 3 प्रकार का हो सकता है: संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट। बजट 3 प्रकार का हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो संतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट वह बजट है जहां सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं। संतुलित बजट बराबर सरकार की प्राप्तियां बराबर सरकार का व्यय। ठीक है, तो संतुलित बजट में सरकार की आय और व्यय दोनों ही बराबर होते हैं। फिर आता है घाटे का बजट। घाटे का बजट वह बजट है चाहे सरकार की आय सरकार की व्यय से अधिक होती है। तो घाटे का बजट होता है जो सरकार की प्राप्तियां हैं, जो सरकार ने कमाया है, सरकार के व्यय से क्या है? ज़्यादा। तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। और बचत का बजट किसे कहते हैं? बचत का बजट वह बजट है जहां सरकार की आय सरकार की व्यय से कम होती है, कि सरकार कमा तो रही है कम और खर्चा हो रहा है उनका ज़्यादा। तो इसे बचत का बजट कहते हैं। इसका रूल है घाटे का बजट बराबर सरकार की प्राप्तियां लेस देन सरकार का व्यय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट घाटे के प्रकार। बजट घाटे के 3 अवधारणाएं हैं: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और एक प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटे से अभिप्राय राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना है। इसका रूल है राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। सेकंड है राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटे को एक वित्तीय वर्ष में ऋणों को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। राजकोषीय घाटे का रूल है बजट व्यय माइनस ऋणों को छोड़कर बजट प्राप्तियां। थर्ड है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा ब्याज के भुगतान का अंतर होता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजकोषीय उपाय। पहला है इसका पॉइंट सार्वजनिक व्यय। सरकार अनेक प्रकार की वस्तुओं पर धन खर्च करती है। सेना और पुलिस से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा स्वयं तथा हस्तांतरण भुगतान जैसी कल्याणकारी सेवाओं पर भी। सेकंड है कराधान। सरकार नए कर लगाती है तथा वर्तमान करों की दरों में परिवर्तन करती है। सरकार की व्यय की पूर्ति कर लगाकर की जाती है। सरकार के व्यय की पूर्ति किससे की जाती है? खर्चे की कर लगाकर की जाती है। थर्ड पॉइंट है सार्वजनिक ऋण। सरकार बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र आदि के माध्यम से जनता के व्यय तथा विदेशों से भी धन जुटाती है। फोर्थ है अन्य उपाय। सरकार द्वारा अपनाए गए अन्य उपाय कौन से हैं? राशनिंग और कीमत नियंत्रण। सेकंड मजदूरी नियंत्रण। थर्ड वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजटीय नीति के उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है इसके क्या उद्देश्य होते हैं? आय के वितरण में समानता। सरकार भारी मात्रा में कर अमीरों से वसूल कर सार्वजनिक माध्यम से गरीबों में बांट देती है, जिससे आय व संपत्ति की असमानता में कमी आती है। आर्थिक विकास सेकंड पॉइंट है। अनेक विकासात्मक कार्य जैसे सड़क बनवाना, पुल बनवाना आदि के लिए वित्त का प्रबंध यानी कि पैसे का अरेंजमेंट प्रबंध सरकार बजट के माध्यम से करती है। थर्ड है आर्थिक स्थिरता। मंदी और तेजी की स्थिति को पूरा करने के लिए सरकार आर्थिक स्थिरता स्थापित करती है, ताकि मंदी और तेजी की स्थिति क्या हो जाए? बराबर हो जाए। फोर्थ है बेरोजगारी दूर करना। सरकार बजट के माध्यम से कई ऐसी रणनीतियां अपनाती है जिनसे बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाए। तो सरकार अगर